गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हमने हमारी जो लास्ट क्लास हुई थी उसमें सुपर क्लास स्पीशीज को शुरू किया था और हमने उसमें 3 वर्ग बताए। मैं रिवाइज करा रहा हूं 2 मिनट। 3 वर्ग के अंदर सबसे पहला वर्ग जो बताया था वह था प्लेकोडर्माई, सेकंड कॉन्ड्रिकथीज, थर्ड ऑस्ट्रिकथीज कहा था। अब हमने प्लेकोडर्माई जो कल हमने पढ़ा था तो हमने कहा था कि यह वर्ग के जो भी जंतु है वह वर्तमान में क्या हो गए हैं, विलुप्त हो गए हैं। अर्थात इस वर्ग के जो भी जंतु है वो वर्तमान में विलुप्त है, अर्थात इनमें से कोई भी जंतु है वह वर्तमान में जीवित नहीं है। अर्थात इस वर्ग के जो भी सदस्य हैं उन्हें प्राचीन जीव कहा जाता था। अर्थात प्राचीन समय में जो जीव थे वह प्लेकोडर्माई वर्ग के होते थे। नेक्स्ट, इनके शरीर पर मोटा कंकाल होता था और माना यह जाता है कि ये जीव है वो पैलियोजोइक युग के समय थे, लेकिन वर्तमान में इस वर्ग के जितने भी सदस्य हैं वह विलुप्त हो चुके हैं। अर्थात वर्तमान में उनका कोई भी सदस्य है वह जीवित नहीं है। तो कहने का मतलब स्पीशीज की अभी 2 ही क्लासे के सदस्य जीवित है, कॉन्ड्रिकथीज और ऑस्ट्रिकथीज। अब कॉन्ड्रिकथीज की सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि कॉन्ड्रिकथीज को उपास्थील मछलियां इसके अंतर्गत आती है। अर्थात उपास्थील मछलियां इसके अंतर्गत आती है और अस्थिल जो मछलियां हैं वो इसके अंतर्गत आती है। अब देखिए, जितनी भी शार्क होती है, स्कोलियोडॉन होती है, या जो टॉर्पीडो है, ट्रायोगोन है, जो भी रे मछलियां हैं वह सभी कॉन्ड्रिकथीज के अंतर्गत आती है। अर्थात कहने का मतलब है शार्क और रे मछलियां जो है वह सभी कॉन्ड्रिकथीज के अंदर आती है, और जो शेष रहेगी जो भी मछलियां हैं वह ऑस्ट्रिकथीज अर्थात अस्थिल मछलियों के अंतर्गत आती है। अब देखिए, सबसे बड़ी विशेषता क्या होती है, जो भी कॉन्ड्रिकथीज जो होती है उसमें सबसे बड़ी विशेषता होती है इनकी जो त्वचा होती है वह लेदर के आकार की होती है, अर्थात चिम्मर टाइप होती है। लेदर किस प्रकार होता है, चमड़ा किस प्रकार होता है, वैसी इनकी त्वचा होती है। अर्थात इनकी त्वचा बिल्कुल चमड़े के आकार की होती है। तो कॉन्ड्रिकथीज को अब मैं शुरू कर रहा हूं, इनकी क्या क्या विशेषताएं होती है, क्या क्या लक्षण है, अब अपन पॉइंट वाइज पढ़ते हैं। अब देखिए, सबसे पहला कॉन्ड्रिकथीज की जो विशेषता है वह क्या है, इनकी त्वचा चिम्मड़ होती है, और चिम्मड़ को अगर कॉमन भाषा में कहूं चमड़े के आकार की, तो इनकी जो त्वचा होती है वह चिम्मड़ अर्थात चमड़ा किस प्रकार होता है, लेदर किस प्रकार का होता है, जिसको इंग्लिश में लेदर कह रहे हैं, वह किस प्रकार का होता है उसके आकार की इनकी त्वचा होती है। अब सबसे बड़ी क्या विशेषता है, इन मछलियों के शरीर पर अर्थात इन जो कॉन्ड्रिकथीज वर्ग के सदस्य हैं इनके शरीर पर प्लेकोइड स्केल उपस्थित होते हैं। तो नेक्स्ट क्या है, इनके शरीर पर प्लेकोइड सल्क उपस्थित होते हैं। अब प्लेकोइड स्केल क्या होती है कि रियल में अब आपके जो प्लेकोइड का आकार होता है वह त्रिकोणाकार होता है। अर्थात प्लेकोइड स्केल जो होती है वो त्रिकोण आकार की, और एक आधार प्लेट जिसको हम बेसल प्लेट कहते हैं वह उस पर लगी रहती है। अर्थात ये 3 त्रिकोण आकार की होती है, अर्थात इसमें 3 सिरे होते हैं
जिसमें से सबसे जो सिरा मैन होता है और नीचे की ओर ये बेसल प्लेट अर्थात आधार भाग से ये सिरे सारे क्या होते हैं, जुड़े रहते हैं। तो ये होते हैं प्लेकोइड स्केल। नेक्स्ट क्या होते हैं, इनमें जो शरीर है वह सिर, धड़ और पूंछ भाग में, सिर, धड़ व पूंछ भाग में विभाजित होता है। तो सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि शरीर, सिर, धड़ तथा पूंछ भाग में क्या है, विभाजित होता है। और मुख होता है जो क्या होता है, अधरीय होता है, जिस पर अनेक पंक्तियों में इनेमल दांत उपस्थित होते हैं। तो नेक्स्ट क्या है, मुख अधर दिशा में, मुख अधरीय होता है, अधरीय होता है जिसमें इनेमल दांत पंक्तियों में, इनेमल दांत पंक्तियों में लगे रहते हैं। तो नेक्स्ट क्या है, मुख अधरीय होता है जिनमें इनेमल दांत पंक्तियों में लगे रहते हैं। नेक्स्ट, नासा छिद्र मुख गुहा से संबंधित नहीं होते हैं। सबसे बड़ी विशेषता नेक्स्ट, नासा छिद्र जो नोस्ट्रिल है वह मुख गुहा से संबंधित नहीं होते हैं। तो नेक्स्ट है, नासा छिद्र मुख गुहा से संबंधित नहीं होते हैं। तो नेक्स्ट सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि नासा छिद्र होते हैं वह मुख गुहा से क्या होते हैं, संबंधित नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्या होता है, इनका हृदय भी द्विकोष्ठीय होता है। हृदय भी क्या होता है, द्विकोष्ठीय होता है। अर्थात कहने का मतलब क्या है, इनमें एक आलिन तथा एक निलेप पाया जाता है और लाल रक्त कणिकाएं केंद्रक युक्त और अंडाकार होती है। तो नेक्स्ट पॉइंट है इनका हृदय। नेक्स्ट, इनका हृदय द्विकोष्ठीय होता है अर्थात एक आलिंद व एक निलय पाया जाता है। अर्थात इनका जो हृदय है वो कैसा है, द्विकोष्ठीय। नेक्स्ट, जो लाल रक्त कणिकाएं होती है वह केंद्र युक्त, लाल रक्त कणिकाएं केंद्रक युक्त व अंडाकार होती है। अर्थात आकार में कैसी है, अंडाकार होती है। तो सबसे बड़ी विशेषता क्या है, जो आरबीसी है वह केंद्रक युक्त होती है और क्या होती है, नेक्स्ट होती है कि वह अंडाकार होती है। नेक्स्ट, इनमें जो श्वसन होता है वह 5 से 7 पार्श्वीय क्लोम की जोड़ियां गिल दरारों में उपस्थित होती है। नेक्स्ट के जो इनमें श्वसन है वो 5 से 7 पार्श्वीय क्लोम की जोड़ियां गिल्स दरारों में उपस्थित होती है। तो नेक्स्ट, इनमें श्वसन पृथक 5 से 7 जोड़ी पार्श्व क्लोम की सहायता से होता है, जो गिल्स दरारों में उपस्थित होती है। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, श्वसन किसके द्वारा हो रहा है, 5 से 7 जोड़ी गिल्स की सहायता से। और
5 से 7 जोड़ी गिल्स की सहायता से हो रहा है, और ये जो पार्श्वक्लोम है यह गिल्स दरारों में क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। नेक्स्ट क्या विशेषता है सबसे बड़ी, कि यह शीत रक्तीय होते हैं, अर्थात जो इनका रुधिर होता है वह शीत रक्तीय प्रकार का होता है। और नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यह एक लिंगी होते हैं, अर्थात इनमें जो लिंग होते हैं नर और मादा वह अलग अलग होते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है, यह शीत रक्तीय होते हैं, शीत रक्तीय प्राणी है। मैं पहले बता चुका हूं शीत रक्तीय क्या है। नेक्स्ट, यह एक लिंगी होते हैं, एक लिंगी होते हैं, अर्थात नर और मादा जननांग, नर व मादा जननांग, नर व मादा जननांग अलग अलग जंतुओं पर पाया जाता है। तो कहने का मतलब क्या है, एक लिंगी है, नर और मादा जननांग है, वह एक अलग अलग जंतुओं में पाया जाता है। नेक्स्ट सबसे बड़ी विशेषता, निषेचन आंतरिक होता है। अब सबसे बड़ी विशेषता क्या है, निषेचन आंतरिक होता है। अब हम कल भी बता चुके हैं, मैं वापस रिवाइज कर रहा हूं कि निषेचन का मतलब क्या है, कि शुक्राणु और अंडाणु का मिलन। अब देखिए कुछ जंतुओं में शुक्राणु और अंडाणु का मिलन शरीर से बाहर होता है, जबकि कुछ जंतुओं में शुक्राणु और अंडाणु का मिलन शरीर के अंदर होता है। अब जिन जीवों में शुक्राणु और अंडाणु का मिलन जो शरीर से बाहर होता है उनमें बाह्य निषेचन पाया जाता है, और जिनमें शुक्राणु और अंडाणु का मिलन शरीर के अंदर होता है तो उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम आंतरिक निषेचन कहते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि इनमें निषेचन आंतरिक हो रहा है, अर्थात शुक्राणु और अंडाणु का मिलन शरीर के अंदर हो रहा है। नेक्स्ट, इनके अंडे बड़े व पीतक युक्त होते हैं, इनके अंडे बड़े व पीतक युक्त होते हैं, इसीलिए इनको अंडपरजक प्राणी भी कहते हैं। अंडपरजक प्राणी का मतलब यह अंडे देते हैं। अब इस की सबसे बड़ी जो विशेषता होती है लास्ट के, इसमें पेक्टोरल फिन, डॉर्सल फिन और एनल फिन, ये सभी जो पंख होते हैं यह पाए जाते हैं। अब कॉन्ड्रिकथीज को दो उपवर्गों में विभाजित किया जाता है, जिसमें सबसे पहला होता है सिलेचाई और दूसरा होता है होलोसिफेलाई। ये सारे पॉइंट नोट करते रहिएगा। कॉन्ड्रिकथीज को दो उपवर्ग में विभाजित किया जाता है। पहला होता है सिलेचाई, सिलेचाई, दूसरा होता है होलोसिफेलाई। कॉन्ड्रिकथीज को दो उपवर्ग में विभाजित किया जाता है, सिलेचाई और होलोसिफेलाई, होलोसिफेलाई और सिलेचाई। अब इस सिलेचाई जो वर्ग होते हैं इसके अंतर्गत ज्यादातर शार्क मछलियां और रे आती है, और रे में कौन सी, टॉर्पिडो और ट्राइगोन, अर्थात जो टॉर्पिडो और ट्राइगोन्स होते हैं वह क्या होती है, इनके अंतर्गत आती है, अर्थात जिसमें विशेष तौर से टॉर्पिडो, ट्राइगोन और सबसे बड़ा जो मछली है वह स्कोलिडॉन है। जो भी शार्क टाइप की मछलियां हैं वह सिलेचाई में आती है, और सेकंड जो मछलियां रह जाती है पीछे सेकंड, वह होलोसिफेलाई आती है, जिसमें सबसे बड़ा जो उदाहरण होता है वह होता है काईमेरा का, और काईमेरा को हम रेड फिश या चूहा मछली भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम सिलेचाई या शार्क की विशेषता कहते हैं कि इस उपवर्ग को दो गणों में विभाजित किया जाता है। पहला होता है प्लूरोट्रीमेटा,
देखिए आगे मैं और आपको बताता चलता रहा हूं कि अपन इसका वर्गीकरण यही कर लेते हैं कि संघ कॉर्डेटा, सुपर क्लास स्पीसीज, वर्ग कॉन्ड्रिकथीज, उपवर्ग क्या है सिलेचाई, और गण क्या है प्लूरोटीमेट्रा। प्लूरोटीमेट्रा, प्लूरोट्रीमेटा, प्लूरोट्रीमेटा इसका गण है। दूसरा है हाइपोट्रीमेटा, हाइपोट्रीमेटा। तो कहने का मतलब क्या है कि इसमें दो कॉन्ड्रिकथीज वर्ग के अंदर दो उपवर्ग है। सबसे पहला जो उपवर्ग है वह है सिलेचाई, जबकि दूसरा जो है वह है होलोसिफेलाई। अब सिलेचाई जो उपवर्ग है इसको दो गण में विभाजित किया जाता है। पहला होता है प्लूरोट्रीमेटा, प्लूरोट्रीमेट्रा, और दूसरा जो होता है वह होता है हाइपोट्रीमेट्रा। अब देखो जो प्लूरोट्रीमेट्रा है इसके उदाहरण होते हैं सामान्यतः शार्क मछलियां और स्कॉलियोडॉन, स्कॉलियोडॉन। अर्थात प्लूरोट्रीमेट्रा जो है इसके जो अपन वंश की बात करें साथ में, तो इसमें दो प्रकार के विशेष वंश पाए जाते हैं, जिसमें अपन शार्क मछलियां जितनी भी आती है और अपना जो सेकंड ईयर में विशेष एनिमल स्कॉलियोडॉन है वह भी प्लूरोट्रीमेट्रा में आता है। तो मैं एक बार पूरा क्लासिफिकेशन वापस बोल रहा हूं। संघ कॉर्डेटा, सुपर क्लास स्पीसीज, वर्ग कॉन्ड्रिकथीज, वर्ग क्या है कॉन्ड्रिकथीज, कॉन्ड्रिकथीज वर्ग को दो उपवर्ग में विभाजित किया जा रहा है। पहला है सिलेचाई, दूसरा है होलोसिफेलाई। सिलेचाई को दो गणों में विभाजित किया जाता है, प्लूरोट्रीमेट्रा, हाइपोट्रीमेट्रा। अब देखिए यहाँ दो है शार्क और रे, शार्क को मैंने डाल दिया प्लूरोट्रीमेट्रा में, हाइपोट्रीमेट्रा में रे का मतलब अपने इलेक्ट्रिक फिश पढ़ी होगी कि झटका देती है, अर्थात टॉर्पीडो और ट्राइगोन जो है वह इसमें आती है। तो इसमें जो रहेंगे उदाहरण वो क्या रहेंगे टॉर्पीडो और ट्राइगोन। अर्थात जिसे एक तो दंश मछली होती है और एक झटका देने वाली मछलियां, वो दोनों इसी संघ में इसी गण में आती है। तो अब हम शुरू कर रहे हैं सिलेचाई को, अर्थात अब हम सिलेचाई के वर्गीकरण को पढ़ेंगे, अर्थात क्या क्या इसकी विशेषताएं होती है हम ये पढ़ेंगे। देखिए ध्यान रखिएगा, अपने जो प्रश्न आता है वो कई बार सीधा ही पूछ दिया जाता है कि कॉन्ड्रिकथीज को समझाइए, क्योंकि पीसीज एक बहुत बड़ा प्रश्न है, इसमें बहुत सारे वर्गीकरण है। तो कई बार ये कह देते हैं कि आपको कॉन्ड्रिकथीज के बारे में बताना है, तो आपको सीधा यहीं से शुरू करके इस चार्ट को बनाना है। तो अब हम शुरू करते हैं सिलेचाई को, अर्थात उपवर्ग सिलेचाई। और आपके वो प्रश्न है तो आप पूछते रहेगा नीचे चैट में। नेक्स्ट जो है वह है उपवर्ग सिलेचाई। अब सिलेचाई के अंतर्गत सामान्यतः शार्क मछलियां और स्कॉल्डन जैसी मछलियां आती है, और ये माना जाता है कि इसके अधिकांश सदस्य वर्तमान में विलुप्त हो गए। कुछ ही सदस्य जिंदा हैं, जिनमें विशेष तौर से शार्क और स्कॉल्डन मछली आती है। तो सिलेचाई के अंदर ये कहा जाता है कि इसके कुछ सदस्य विलुप्त हो चुके हैं, कुछ सदस्य विलुप्त हो चुके हैं, जबकि कुछ सदस्यों में जैसे शार्क, स्कॉलोडॉन आज भी वर्तमान में पाई जाती है, आज भी वर्तमान में पाई जाती है। अर्थात यह आदिम संघ है, अर्थात प्लेकोडर्माई के बाद सेकंड नंबर जो कॉन्ड्रिकथीज है, उपास्थील जो है, यह आदिम संघ है। अर्थात इसके कुछ सदस्य तो क्या थे प्लेकोडर्माई के साथ थे और कुछ सदस्य ऑस्ट्रिकथीज से भी जुड़े, अर्थात ये बीच वाला वर्ग है जिससे कुछ सदस्य तो क्या हो गए लुप्त हो गए हैं, जबकि कुछ सदस्य क्या है अभी भी जिंदा है। तो सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि इसके कुछ सदस्य तो विलुप्त हो गए हैं, जबकि कुछ सदस्य जैसे शार्क, स्कॉलन आज भी वर्तमान में क्या है पाए जाते हैं। नेक्स्ट है इनके जो पूंछ होती है वह हेट्रोसर्कल प्रकार की होती है,
इनकी पूंछ हेटेरोसर्कल प्रकार की होती है और यह प्रकार इसकी क्या सहायता करता है? यह प्रकार इसको तैरने में सबसे ज्यादा, क्योंकि देखिए पूंछ होता है वो नोदक अंग की तरह होती है, अर्थात किस दिशा में जंतु को स्पीड से तैरना है वह पूंछ की सहायता से ही होता है। इसीलिए इसकी पूंछ हेटेरोसर्कल प्रकार की होती है जो तैरने में सहायता करती है। पूंछ हेटेरोसर्कल प्रकार की होती है जो तैरने में सहायता करती है, जो तैरने में सहायता करती है। तो नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? पूंछ जो है वो हेटेरोसर्कल प्रकार की है और क्या करती है? तैरने में सहायता करती है। नेक्स्ट, इनके जबड़े में नुकीले दांत पाए जाते हैं जो भोजन को चीरने और फाड़ने का कार्य करते हैं। क्योंकि सार को आपने कभी भी तैरते देखा होगा, तो वो मांसाहारी प्रवृत्ति की अर्थात बड़े जीवों का भोजन करती है, तो इनके जबड़े में नुकीले दांत अनेक कतारों में पाए जाते हैं। तो नेक्स्ट क्या है? इनके जबड़े में नुकीले दांत अनेक कतारों में अर्थात अनेक पंक्तियों में पाए जाते हैं। तो सबसे बड़ी नेक्स्ट विशेषता क्या है कि इनके जबड़े में नुकीले दांत अनेक पंक्तियों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्या होता है? इनके शरीर में 5 से 7 जोड़ी पार्श्व क्लोम दरारें उपस्थित होती है। तो इनके शरीर में 5 से 7 जोड़ी पार्श्व क्लोम दरारें गिल स्लिट उपस्थित होती है। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? इनके शरीर में 5 से 7 जोड़ी गिल स्लिट उपस्थित होती है। नेक्स्ट, इनमें नासा छिद्र युग्मित होते हैं। नेक्स्ट, इनमें नासा छिद्र क्या है? युग्मित होते हैं। तो ये हमने अभी सबसे पहले उपवर्ग 1 सिलेचाई को पढ़ा। अब हम दूसरा जो उपवर्ग है होलोसिफेलाई उसको पढ़ते हैं। सेकंड जो उपवर्ग है वह है होलोसिफेलाई। होलोसिफेलाई। अब इस जो उपवर्ग है इसके भी अंतर्गत अनेक सदस्य हैं, वह क्या है? विलुप्त हो गए। कुछ सदस्य ही जिंदा हैं। इसके अनेक सदस्य विलुप्त हो गए हैं, लेकिन कुछ सदस्य वर्तमान में भी उपस्थित हैं, जैसे काईमेरा। और काईमेरा को रेड फिश कहते हैं, अर्थात चूहा मछली कहते हैं। तो कहने का मतलब क्या है? काईमेरा जो है वो वर्तमान में भी इनकी सदस्य उपस्थित है, जिनको हम चूहा मछली कहते हैं। नेक्स्ट क्या है? इनके मुख ओष्ठों से घिरा रहता है, अर्थात जो मुख होता है वह ओष्ठों से घिरा रहता है और आकार में क्या होता है? छोटा होता है। तो नेक्स्ट है, मुख ओष्ठों से घिरा रहता है, वह आकार में छोटा होता है। तो मुख है वो लिप या ओष्ठ से घिरा रहता है और आकार में छोटा रहता है। नेक्स्ट क्या है? इनमें अवस्कर छिद्र क्या होते हैं? अनुपस्थित होते हैं।
अवस्कर छिद्र, अपन इंपॉर्टेंट पॉइंट ही पढ़ रहे, ध्यान देना, अवस्कर छिद्र अनुपस्थित होते हैं। तो नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि इनमें अवस्कर छिद्र जो होते हैं वह क्या होते हैं, अनुपस्थित होते हैं, और इनकी वयस्क की जो शरीर होती है, वयस्क की जो देह होती है वह सल्क रहित होती है, अर्थात सल्क नहीं होते। तो नेक्स्ट, वयस्क की देह सल्क रहित होती है। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, जो वयस्क है उसकी जो शरीर है, देह है, वह क्या है, सल्क रहित होती है। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, वयस्क की जो देह है वह सल्क रहित होती है। नेक्स्ट, नासा छिद्र एकल तथा माध्यमिक प्रकार का होता है। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, नासा छिद्र एकल व माध्यमिक प्रकार का होता है। तो इसी के साथ हमने अब दो उपवर्ग को पढ़ लिया, पहला सिफेलाई, दूसरा क्या है, होलोसिफेलाई। अब हम सिलेचाई जो वर्ग पढ़ा उसके हम अब दो गणों को अब हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं शुरू कर रहा हूं, गण उपवर्ग था सिलेचाई, उसके हम गणों को अब शुरू कर रहे हैं। इसके पश्चात लास्ट उदाहरण आएंगे। सिलेचाई, इसमें हमने कितने गण बताए थे, तो इसमें हमने दो गण बताए थे, अर्थात एक में हमने सार्क कहा था, दूसरे में इसने स्क्वाड्रन। अब सार्क पहला जो गण है वो है प्लूरोट्रीमेट्रा। अब हम इसमें हमने कौन कौन से बताए थे, इसमें हमने सार्क को बताया था, अर्थात सार्क की जो फैमिली होती है उसमें हमने इस गण के अंदर डाला था। तो इस गण में प्लूरोट्रीमेट्रा के अंदर हमने सार्क को डाले थे। अब हम इसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या होती है, इसमें सामान्यतः सार्क जैसी मछलियां आती है। सार्क जैसी मछलियां इस गण में आती है। तो इसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या है, सार्क जैसी जो भी मछलियां हैं वह क्या है, इस गण में आती है। तो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सार्क जैसी मछलियां कौन सी, सार्क कह दीजिए, स्कोल्डोन कह दीजिए, वह सारी इसी में आती है। नेक्स्ट, इनका आकार जो होता है वह तरकू आकार का होता है, स्पिंडल शेप्ड इनका आकार होता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वह है कि क्लोम दरारें गिल स्लिट शरीर के पार्श्व में स्थित होती है, अर्थात जो गिल स्लिट्स होते हैं वह शरीर के पार्श्व पोर्शन में उपस्थित होते हैं। तो क्लोम दरारें शरीर के पार्श्व में उपस्थित होती है। क्लोम दरारें शरीर के पार्श्व में क्या है, उपस्थित होती है। सबसे बड़ी विशेषता नेक्स्ट, पूंछ होती है वह इट्रोसर्कल प्रकार की होती है। पूंछ इट्रोसर्कल प्रकार की होती है। तो सेकंड सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट विशेषता क्या है कि इनकी जो पूंछ होती है वह इट्रोसर्कल प्रकार की होती है। नेक्स्ट, इनके जो नासारंध्र होते हैं वो कहते हैं कि नेत्रों के ठीक पीछे क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। और इस वर्ग के कुछ ही सदस्य हैं, जैसे स्पिर्मना है जिसे हम हैमरहेड कहते हैं। नेक्स्ट हम जो सेकंड है स्कोल्डोन सार्क है, वह इसके गण है जो क्या है, वर्तमान में उपस्थित है। दूसरा जो हमारा आता है वह गण होता है हाइपोट्रीमेट्रा। छोटे छोटे गण ही हैं जिनको आज हम ले रहे हैं। सेकंड है हाइपोट्रीमेट्रा। सेकंड जो है हाइपोट्रीमेट्रा, और इसमें कौन सी टॉर्पिडो या रेर मछलियां जो होती है ट्राइगोन वो आती है। तो कहने का मतलब इसमें रे को शामिल किया गया है, रे को सम्मिलित किया गया है, अर्थात कौन कौन सी, विशेष तौर से ट्राइगोन, टॉर्पिडो, जो भी रे होती मछलियां वो इसके आती है। नेक्स्ट, इनका शरीर अंडाकार तथा पृष्ठ अधर दिशा से चपटा होता है। तो नेक्स्ट, इनका शरीर
अंडाकार अर्थात अंडे के आकार का अंडाकार एवं पृष्ठ दिशा से संपीड़ित होता है, पृष्ठ दिशा से संपीड़ित होता है। तो नेक्स्ट इसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि इनका शरीर जो होता है वह अंडाकार और पृष्ठ दिशा से क्या होता है, संपीड़ित होता है। नेक्स्ट सबसे बड़ी विशेषता क्या होती है, क्लोम जो दरारें होती है, गिल स्लिट्स होती है, वह कितनी है, वह 5 जोड़ी। तो नेक्स्ट क्लोम दरारें 5 जोड़ी होती है, अर्थात गिल स्लिट्स है जिनकी सहायता से श्वसन हो रहा है वह क्या होती है, 5 होती है। नेक्स्ट पृष्ठ पंख पूंछ पर पाया जाता है, जो कॉर्डल फिन है वह कहां होगा, पूंछ पर। तो नेक्स्ट पृष्ठ पंख पूंछ पर पाया जाता है। तो इसी के साथ विद्यार्थियों आज की जो हमारी क्लास थी उसमें हमने बेसिक जो भी टॉपिक थे उनके बारे में हमने चर्चा की, और अब हम आगे की जो क्लास होगी वो हम इसमें आगे के टॉपिक पर चर्चा करेंगे।